गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द जावा। अभी तक क्या क्या हम लोग ने कवर किया है, वो सबसे पहला चैप्टर था बेसिक सिंथेटिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा, देन डिराइव्ड सिंथेटिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा, देन वी हैव सीन इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पैकेज। अभी हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद बचेगा अपना एप्लेट एंड मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम में ही है उसके, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा है। थ्योरेटिकल पार्ट समझा के कुछ इतना फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए जो मैं बोलता हूँ वो सुनो और प्रोग्राम देखो, अपने आप थ्योरेटिकल वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ये ट्राई कैच नाम की चीज़ जब आप प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करोगे तो हमेशा लगने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है जो अब तक अभी तक प्रोग्राम देखे वो हिसाब से प्रोग्रामिंग होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत सारी रहती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है या फिर गलतियाँ रहती है जो हमें खुद को नहीं मालूम रहता कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या आ सकती है। तो उसको ओवरकम करना है, वो प्रोग्राम को बिना रुके चलने देना है कोई एक्सेप्शनल वैल्यू के लिए। तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग, उस ये क्या कहा जाता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन मतलब क्या है, जो रूटीन चीज़ है वो छोड़ के कुछ चीज़ होना। बेस्ट एग्जांपल ले लो, अगर मान लो रूटीन चीज़ क्या है आपकी, अभी तक स्कूल कॉलेज आपके चालू होते हैं, आपको पढ़ाया जाता है, संडे को छुट्टी रहती है, बैंक हॉलीडे को छुट्टी रहती है, देन फर्स्ट यूनिट टेस्ट रहती है, सेकंड यूनिट टेस्ट, बाद में आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम। ये नॉर्मल रूटीन है। बट ड्यू टू कोविड एक साल से क्या है, कोई किसी को मिल नहीं पा रहा है, कोई किधर जा नहीं सकता, एग्ज़ाम कंडक्ट करना तो दूर की बात। तो ये एक्सेप्शनल केस थी। ये रूटीन चीज़ है क्या? नहीं। तो नॉर्मल फ्लो छोड़ के कुछ तो अलग चीज़ होती है, वो रहती है एक्सेप्शन, मराठी या हिंदी में जिसे बोलते हैं अपवाद, बराबर है। तो वो उसको कैसे हैंडल करना है, ऐसे नहीं है कि कोविड था और कोविड है, रहना नहीं चाहिए आगे, बस था और है, इधर तक की बात ख़त्म कर देते हैं हम लोग। तो वो टाइम पे एग्ज़ाम ना हुए, ये चीज़ को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ हुई एक्सेप्शन हैंडलिंग। वैसे ही प्रोग्राम में होता है कि प्रोग्राम नॉर्मली सब एग्जीक्यूशन होता है सब प्रोग्राम का। बेस्ट एग्जांपल वो समझ के तो ये लाइन अच्छे से, तो पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको समझ में आएगा। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसमें बोलूँगा यूज़र को एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यूज़र एंटर करेगा 10, बाद में यूज़र बोलूँगा यूज़र को एंटर द वैल्यू ऑफ बी, यूज़र बोलेगा 20, और मैं लिख दूँगा c इक्वल टू 10 प्लस 20, c इक्वल टू a प्लस बी। तो बैकग्राउंड में कैलकुलेट क्या होगा, 10 प्लस 20 एंड 30। ये सिंपल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम रन भी होगा और कंपाइल भी होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं रन करने के टाइम पे उसको बोलूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो वहाँ पे डाल दूँ k, और एंटर द वैल्यू ऑफ बी, वहाँ पे डाल दूँ 0। तो आंसर कुछ तो आना चाहिए, प्रोग्राम तो सही था, लेकिन आंसर आएगा क्या? नहीं, वो पूछेगा के क्या है, बराबर है। तो यही चीज़ क्या होगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब नॉर्मल रूटीन चीज़ क्या है, एक्सपेक्टेड है प्रोग्रामिंग के थ्रू कि उसमें इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू जो सिलेक्ट किया है वही एंटर करो। लेकिन मैं कुछ भी रूटीन चीज़ से अलग करके करता हूँ। एक एग्जांपल आपको कोविड का दिया, एक एग्जांपल ये प्रोग्राम का दिया। तो वो टाइम पे प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। इसलिए क्या रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक्सेप्शन क्या रहता है। इट इज़ द एबनॉर्मल इवेंट दैट अराइजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये एबनॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ है क्या, कि एक सीधा इंसान या फिर नॉर्मल कंडीशन पे क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू नंबर वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू नंबर रहेगी, तो ये वो सी कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन एबनॉर्मल क्या हो गया, ए की वैल्यू कोई अल्फ़ाबेट पास करे और अल्फ़ाबेट को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, तो वो एक्सेप्ट होगा क्या? नहीं। तो यही कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है, यही चीज़ को हमें हैंडल करना है। तो वही चीज़ क्या होगी आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ पे देखो, पहली 2-3 लाइन पढ़ लो अच्छे से, आपको टाइम देता हूँ मैं थोड़ा सा। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये सेपरेट द डिटेल्स व्हाट टू डू समथिंग आउट, कि क्या करना है, कभी नॉर्मल एग्जीक्यूशन छोड़ के अलग से होता है तो क्या करना है, ये सेपरेट आउट करता है। बाद में विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म वर्किंग कोड
एंड द एरर हैंडलिंग, कोड का वर्किंग और एरर हैंडलिंग ईजी होता है। अभी आपको तो थोड़ा आइडिया आ गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अभी टाइप्स ऑफ एरर देखो। एरर दो टाइप के रहते हैं। एरर क्या रहती है, एक ऐसी सिचुएशन जिसको कंपाइलर के आइडिया नहीं रहती, कंपाइलर उससे अननोन होता है, तो वो क्या रहती है एरर। जैसे आपने सिंटैक्स एरर में मान लो लास्ट में सेमी कॉलम नहीं डाला, तो यूजर कंपाइलर को क्या मालूम है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरन में एट द एंड सेमी कॉलम होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो वो कंपाइलर क्या बोलेगा एरर से के टर्मिनेशन डिक्लेयर इनकरेक्टली। तो ये सब एरर है। तो ये एरर क्या है, एंड एरर इज अ सिचुएशन। एग्ज़ाम में डेफिनेशन दे सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो ऑनलाइन, और आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है तो एरर, उसके लिए 3-4 डेफिनेशन देंगे, तो वो एरर की डेफिनेशन कौन सी है, या फिर डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी चीज़ है, एरर है कि एक्सेप्शन है कि क्या है, ये आपको आना चाहिए। इसलिए याद रखो, एरर इज ए सिचुएशन क्या है, अ कंपाइलर डजंट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, कंपाइलर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, और आइडर कंपाइलर विल प्रोड्यूस द रॉन्ग रिजल्ट, या फिर कुछ तो वो गलत आउटपुट देगा, एक्सपेक्टेड है वो छोड़ के। और एक्सेप्शन क्या है, इट इज़ द एब नॉर्मल कंडीशन इन अ जावा, इन जावा एक्सेप्शन इज द इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एक प्रोग्राम। नॉर्मल फ्लो जैसे एग्ज़ाम का था, नॉर्मल फ्लो जैसे एडिशन का था, वो छोड़ के कुछ चीज़ होती है, जैसे कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ये हुआ एक एक्सेप्शन हैंडलिंग। A+B में मैंने नॉन नंबर वैल्यू पास की, तो उसको हैंडल करना है, तो ये भी क्या होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी टाइप्स ऑफ एरर, एरर आर नॉट एक्सेप्शन एट ऑल, एरर एक्सेप्शन नहीं है, बट प्रॉब्लम अराइज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द यूज़र और अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर और यूज़र एरर के बारे में कुछ नहीं कर सकता, जो जैसे है सिंटैक्स वही हिसाब से उसको लिखना है, बराबर है। एरर्स आर क्लासिफाइड, एरर दो टाइप में होते हैं, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। कंपाइलर रन टाइम आपको मालूम है, कैसे मालूम है, C++, जावा प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग, देन डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बाद में आपने जो दूसरे प्रैक्टिकल किए रहेंगे उसमें सब में कंपाइल करना मतलब चेक करना एरर के लिए, और रन करना मतलब जो प्रॉपरली विदाउट एरर प्रोग्राम है उसको रन करना। तो कंपाइल टाइम एरर क्या है, सेमी कॉलम मिसिंग, ब्रैकेट मिसिंग, बाद में वेरिएबल और कीवर्ड मिसिंग, या फिर डबल कोट्स मिसिंग, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, ये सब एरर हमें कंपाइल टाइम पे ही मिल जाते हैं। तो आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सा कंपाइल टाइम एरर है या फिर कंपाइल टाइम एरर नहीं है। जो बातें मैं बोलूँगा वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ही नॉर्मली है, ऐसा पकड़ो, बराबर है। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर कभी होते हैं, एट द टाइम व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। तो रन टाइम एरर क्या करता है, कॉट बाय द इंटरप्रेटर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। रन टाइम एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड और इग्नोर्ड। अभी रन टाइम के कौन से हो गए, डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, एसेसिंग एलिमेंट। एक एरे का प्रोग्राम लिखोगे तो वो कंपाइल हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 5 वैल्यू स्टोर करने की जगह पे 10वीं वैल्यू में एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, या फिर एरे की साइज के बाहर की आप लोग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओपनिंग अ फाइल विद डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोग्राम तो कंपाइल होगा, लेकिन जो बुक या फिर जो फाइल अपने पास सही नहीं वो ओपन कर सकते हैं क्या, नहीं। ट्राइंग टू स्टोर वैल्यू इनटू एरे इन अनकम्पैटिबल टाइप, एक प्रोग्राम लिखूंगा मैं जो इंटीजर वैल्यू एरे की स्टोर करेगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन करने के टाइम पे मैं उसमें 2 वैल्यू इंटीजर करूँगा और 1 वैल्यू अल्फ़ाबेट डालूँगा, तो वो टाइम पे रन टाइम पे वो एरर देगा, क्योंकि वो रन टाइम पे चेक करेगा कि अरे प्रोग्राम में तो खाली इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और हम लोग क्या भेज रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू। तो ये सारे क्या होते हैं, रन टाइम एरर। मतलब एरर के 2 टाइप, एरर ऐसी चीज़ जिसके बारे में यूज़र या फिर प्रोग्रामर कुछ कर नहीं सकता, जो है वैसे ही लिखना है, मतलब एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है। उसके 2 टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, और उसके नाम। अभी बात आती है एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन इज एन इवेंट, ये क्या रहता है, एक इवेंट रहती है विच ऑकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे होती है, दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो नॉर्मल प्रोग्राम एक्सपेक्टेड है वो छोड़ के अलग से कुछ तो आउटपुट देती है। एक्सेप्शन इज अ ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन एट अ रन टाइम। अभी ये जो एक्सेप्शन आते हैं उसको हैंडल तो करना होता है, नहीं तो प्रोग्राम का आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा, तो उसको एक्सेप्शन को हैंडल करना क्या है, जावा
अकॉर्डिंग टू दैट हैज ऑकर, अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं। क्या है आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। अभी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, नीचे डायग्राम देखो। सबका पेरेंट क्लास कौन है? तो थ्रोएबर। थ्रोएबर के दो बाद में दो कैटेगरी, तो क्या है एरर और एक्सेप्शन। उनमें वापस से एरर में क्या है रिंकेज एरर आ सकता है, वर्चुअल मशीन एरर आ सकता है, AWT एरर एंड सो ऑन। एक्सेप्शन में क्या है रन टाइम एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, AWT एक्सेप्शन। AWT एक्सेप्शन में इंटरप्टेड IO एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल, EOF एंड ऑफ फाइल, फाइल नॉट फाउंड एंड ऑल दैट। तो एक है चेक एक्सेप्शन और एक है अनचेक एक्सेप्शन। इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, खाली नाम याद रखो चेक में कौन से आते हैं और अनचेक में कौन से आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए कि ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं या फिर नेम के हिसाब से पूछ सकते हैं कि ये चेक कौन सा है और ये अनचेक कौन सा है, तो आपको मालूम रहना चाहिए। अभी चेक एक्सेप्शन क्या रहते हैं? सम टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन आर वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग। कौन से कोई तो एक्सेप्शन रहते हैं जो कंपाइल टाइम पे वेरीफाई होते हैं, इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आर दोज कॉल्ड चेक एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम कोई चेक बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स में। चेक एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल्ड, ये हैंडल कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं आइदर बाय ट्राई कैच ब्लॉक और डिक्लेयर टू बी थ्रोन यूजिंग द थ्रोज कीवर्ड। बराबर है। अनचेक एक्सेप्शन में भी क्या है, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम किसे बोलते हैं? चेक 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 एक्सेप्शन। और अनचेक एक्सेप्शन और रन टाइम एरर किसे बोलते हैं? तो दे आर ऑकर बिकॉज ऑफ बैड प्रोग्रामिंग। अगर प्रोग्रामिंग गलत तरीके से किया जाए, जैसे कि डिवाइड बाय एक प्रॉपर वैल्यू को, मतलब 1 2 3 4 नॉन ज़ीरो वैल्यू पॉजिटिव को 0 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो गया? अनचेक। ये कभी मालूम पड़ेगा? रन टाइम पे मालूम होगा। अभी यहाँ पे देखो अनकोट एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अभी समझ में आएगा आपको हम लोग क्या बोल रहे हैं कब से। क्लास कौन सा है? अनकोट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 23, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया 0, और हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपली प्रिंट कर रहे हैं एक्स डॉट एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये दिखने में एक सादा प्रोग्राम है, रन होना चाहिए, कंपाइल तो होगा, लेकिन रन होगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि एक्स डिवाइड बाई वाई, तो एक्स की वैल्यू है 23, वाई की वैल्यू है 0, तो 23 डिवाइड बाई 0, तो 23 डिवाइड बाई 0 आ गया, मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी, या फिर अनडिवाइड। वो एरर वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये टाइम पे प्रोग्राम रन नहीं होगा। यही क्या हो गया? आपका एक्सेप्शन हो गया। मतलब ये प्रोग्राम दिखने में तो कंपाइल हो सकता है, एरर फ्री है, लेकिन एट द रन टाइम क्या होगा? 23/0 अनडिफाइंड है। तो यही हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो आगे भी एक एग्जांपल दिया है, प्रोग्राम विल बी क्लियर कंसेप्ट। अभी कैसे क्लियर होगा? एक एग्जांपल दिखाया है लोग ने कि क्लास अनकॉट, उसमें क्या है? कॉलमी नाम की मेथड है, वापस से वैसा ही लोग ने करके दिखाया। एक्स की वैल्यू है 23, वाई की है 0, तो अनकॉट एक्स डॉट कॉल मी, मतलब अनकॉट एक्स। अभी यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट आ गया, डॉट कॉल मी विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल किया मैंने। अनकॉट एक्स का कोई ऑब्जेक्ट बनाया क्या? नहीं, लेकिन वो फिर भी कॉल हुआ। कैसे? क्योंकि कॉल मी नाम की मेथड है, वो रिटर्न टाइप वॉइड है, बट उसका सामने कीवर्ड क्या लगा है? स्टैटिक। सो वो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मैं कॉल कर सकता हूँ। इसमें भी एरर आएगा क्योंकि 23/0। अभी ये एरर को निकाल देना है, इसीलिए ट्राई कैच रहे हैं। ट्राई मतलब ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड, डायरेक्ट आप सिंटेक्स देखो तो भी समझ में आएगा। ट्राई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिखना रहता है, लेकिन ट्राई के अंदर क्या कोड लिखना है? ऐसा कोड जिसमें एरर आ सकता है क्या, फिर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा गलत हो सकता है, इसमें कुछ तो गलतियाँ हो सकती है। और वो जो गलतियाँ होगी वो सिंगल टाइप की हो सकती है या फिर मल्टीपल टाइप की हो सकती है, या फिर हमें कभी कभी मालूम नहीं रहता है, तो डायरेक्टली हायर ऑर्डर वाला क्लास डिफाइन कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या किया? एक ट्राई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद एक कैच ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद कैच ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ऐसे आप कितने भी कैच लिख सकते हो, बट ट्राई के बाद कैच लिखना आपको ज़रूरी है ही। बराबर है? मतलब ये कोड को ट्राई करो, वो सही से चला तो ठीक है, उसमें कुछ एरर आया, एक्सेप्शन आया, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और फेंकी हुई चीज़ को क्या करना रहता है? कैच करना रहता है, नहीं तो वो गिर के टूट जाएगी। यही कंसेप्ट अप्लाई करो, जो वहाँ पे एरर एक्सेप्शन आएगा उसे कैच करने के लिए कैच स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है? ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में क्या है? स्टेटमेंट दैट मे कॉज एक्सेप्शन।
उसमें एक्सेप्शन है नहीं, हो सकता है, तो वो क्या है, ऊपर वाला एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर। डायग्राम भी दी जा सकती है और एम्प्टी ब्लॉक दिए जाएंगे, तो ब्लॉक का नाम लिखना पड़ेगा आपको ABCD में से सिलेक्ट करके। ऊपर वाला ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है ऑब्जेक्ट। अभी जो थ्रो किया है उसको कैच करना है, तो कैच ब्लॉक। तो स्टेटमेंट दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन, कैच करता है मतलब क्या है, जो एक्सेप्शन थ्रो किया है उसको कैच करना। तो ऊपर वाला एक्सेप्शन क्रिएटर, एक्सेप्शन क्रिएट किया, लेकिन हैंडल करने वाला कौन है, कैच, इसलिए उसका नाम क्या है, एक्सेप्शन हैंडलर। प्रोग्राम देखो अभी सिंपल है, सब क्लियर हो जाएगा। एर एक्सेप्शन नाम का प्रोग्राम है, यहाँ पे इंट x इक्वल टू 56 है, y इक्वल टू 0 है। अभी मुझे लग रहा है कि ये z इक्वल टू एक्स बाई वाई में एरर आ सकता है आगे चल के, इसलिए मैंने वो कोड कहाँ पे रख दिया, ट्राई में। तो ट्राई में क्या कर रहा हूँ, इंट z इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू है 56, वाई की वैल्यू है 0। ये एक स्टेटमेंट हो गया। अभी सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में क्या है, वैल्यू इक्वल टू z, नॉर्मल एग्जीक्यूशन हुआ रहता तो चल जाता। यहाँ पे x डिवाइडेड बाय दैट इज 56 डिवाइडेड बाय y ये बैकग्राउंड में हो रहा है, और ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है। ये चीज़ रन टाइम पे एरर दे सकती है, जैसे पहले के 2 एग्जांपल देखे वो। अभी ये दे सकती है नहीं, यहाँ पे देगी ही, क्योंकि न्यूमरेटर 56 है, डिनोमीटर 0 है, तो ये टाइम पे प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये टाइम पे भी रन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ये ट्राई वाला जो ब्लॉक है वो क्या है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अभी वो थ्रो कर रहा है तो उसे कैच करना है, वो कैसे करेंगे, तो कैच में मैं जानबूझ के अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्सेप्शन ई, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कौन से टाइप का एक्सेप्शन। आगे चल के आपको मालूम रहेगा कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन है। जैसे हम लोग ने पैकेज में देखा कि अच्छे से मालूम है कौन सा क्लास कौन से पैकेज में है, तो कौन सा क्लास ज़रूरत है, तो ठीक है हम लोग लिख सकते हैं क्लास का नाम, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पैकेज नेम डॉट स्टार नेम। अगर नहीं मालूम है तो कैच में एक्सेप्शन और ई लिखो, मतलब सारे के सारे एक्सेप्शन वाले क्लास उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे विथ एन ई ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे वो लोग को मालूम है, या फिर अभी बोल सकते हैं कि हमें मालूम है कि z इक्वल टू एक्स बाई वाई ये आगे चल के अरिथमेटिक टाइप का एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन इट इज़ द क्लास, और स्पेस दे के क्या ई उसका ऑब्जेक्ट बना। ये ऐसे ही लिखना है आपको, कैच क्लास नेम एक्सेप्शन का और ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ई, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या लिखा है, हमारा कोई भी सपोर्टिव स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन कैच तो आपको लिखना ही है। और एंड में क्या हो गया, एंड ऑफ अ प्रोग्राम लिख दिया मैंने। इसका मतलब देखो, एक प्रोग्राम वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किए, ट्राई कैच, ट्राई यानी ऑब्जेक्ट ऐसा जो एक्सेप्शन क्रिएट करेगा और थ्रो करेगा, तो वो कैच करने वाला कौन है, एक्सेप्शन हैंडलर, दैट इज कैच वाला एट्रीब्यूट। समझा, ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, डिविजिबल बाय 0, क्योंकि ट्राई में एरर आ गया है, ट्राई में एक्सेप्शन आ गया है, वो डिवाइड नहीं कर सकता 0 से, तो ये प्रोग्राम एरर नहीं थ्रो करेगा। ये क्या करेगा, कैच के पास जाएगा, कैच के पास जाएगा, कैच में चेक करेगा किस कौन से टाइप का बोला है, अरिथमेटिक ई टाइप, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, हाँ है, तो उसके अंदर इन्फॉर्मेटिव, मतलब हमें कुछ तो लिंक लगे, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए हम लोग ने क्या लिखा था, डिवीजन बाय 0 वाला एरर, वो उसने कैच किया। ऐसे ही दूसरा प्रोग्राम है आपका, कौन सा, एक मिनट, ये मल्टीपल कैच वाला देखो, एकदम इजी है कि एक ट्राई के साथ आप कितने भी कैच दे सकते हो, बट ज़रूरी क्या है, एक ट्राई के साथ एक कैच देना ही ज़रूरी है ही। देखो सिंपल प्रोग्राम है, क्लास का नाम क्या है, मल्टी कैच, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स जेड, एंटर यूर नेम पूछ रहा है वो सिस्टम डॉट इन के थ्रू, एंटर नंबर पूछ रहा है, जो पहले नंबर आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्स में होगा। ट्राई करो, पहले ट्राई में क्या किया है हम लोग ने, z इक्वल टू 50 बाई एक्स, ये स्टेटमेंट 1 है, याद रखो अच्छे से। ये क्या करेगी, डिवीजन डिस्प्ले करेगी। दूसरे में एरे दिखाया है, एरे का नाम क्या है, ARR, उसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट, और उसमें वैल्यू कितनी है, 578, दैट इज़ 3 वैल्यू, 0 नंबर पे 5, 1 नंबर पे 7, 2 नंबर पे 8, और तीसरा क्या है, एरे के 10 में 120 वैल्यू असाइन की, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन ट्राई एंड, ये ट्राई हो गया। ये नॉर्मल कोड है आपका, जिसमें उम्मीद की जा सकती है, या फिर हमें उम्मीद है शायद उसमें एक्सेप्शन आ जाए।
यानी ये एक्सेप्शन क्रिएटर हो गया। अभी इसमें जो एक्सेप्शन होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन होगा नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन होगा तो हमें कैच करना है। इसलिए एक्सेप्शन हैंडलर क्या है, कैच। पहले में क्या लिखा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, उसमें क्या लिखा कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डिविजेबल बाय 0। और एक मैंने कैच लिखा है, उसमें क्या लिखा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब ये अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन है जो पहले देखे हैं, उसमें से हम लोग हर एक के लिए बोल रहे हैं कि ये टाइप का आ गया तो ये कैच करेगा, ये टाइप पे आ गया तो यहाँ पे ये कैच करेगा। मतलब ट्राई वाले कोड में बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं या फिर एक भी आ सकता है, तो हर एक को कैच करना ज़रूरी है। तो देखो पहले में क्या हो गया, 50 डिवाइड बाय एक्स, सारे प्रोग्राम सही चलेंगे, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू में ज़ीरो डालता हूँ तो वो कहाँ पे आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 0। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन पे आएगा। और क्या बोलेगा, डिवीजन बाय 0, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। अभी दूसरे में क्या कर रहे हैं, शॉर्ट एरे, 3 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम लोग, कितनी, 5 7 8। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एरे की 10 ARR10 पे 120 असाइन करो, लेकिन पोजीशन कितनी है, 3 ही है, 0 1 2, 0 पे 5, 1 पे 7 और 2 पे 8। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग हो सकता है क्या, प्रॉपर नहीं। तो उस वहाँ पे क्या होगा कि एरे इंडेक्सिंग रॉन्ग करके आएगा, तो वो ये एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं चलेगा। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए वो डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, सेकंड वाले एक्सेप्शन पे, यानी कौन सा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो इसी तरीके से मतलब जितने टाइप के भी एक्सेप्शन आ सकते हैं आपके प्रोग्राम में, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं तो कैच एक्सेप्शन और ई लिखो, डेट इज़ द सुपर क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शन, बराबर है। प्रोग्राम भेजे वो अच्छे से देखना, नेट पे भी आप खुद का देख सकते हो। इसके बाद में हम लोग थ्रोज एंड फाइनरी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग थ्रेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।